हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं बहुत सारी कहानियां। आज एक रोमांटिक सस्पेंस स्टोरी मैं लेकर आया हूं। यह एक दिल को छू जाने वाली हिंदी रोमांटिक ऑनलाइन डेटिंग की कहानी है, जहां कृति को पता चलता है कि जिस लड़के से वह सालों से ऑनलाइन प्यार करती आ रही थी वो असल में वो नहीं जो दिखाई दे रहा है। सच्चाई सामने आने के बाद शुरू होती है एक इमोशनल यात्रा। झूठ, सच, भरोसा और प्यार की है ये कहानी। कहानी का नाम है ऑनलाइन डेटिंग। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ऑनलाइन डेटिंग के बारे में मैंने हमेशा अजीब सा सोचा था। मुझे लगता था कि आज के इस डेटिंग समय में शायद लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। शायद इसलिए ज़्यादातर कहानियाँ धोखे पर ख़त्म हो जाती हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से सुनती थी कि कैसे लोग अलग फ़ोटो लगाते हैं, अपने बारे में गलत बातें बोलते हैं और फिर सामने आने पर कुछ और ही निकलते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी मैंने वही किया जो सब लोग करते हैं। 1 साल पहले की बात है। मेरी नौकरी नई नई शुरू हुई थी। ज़िंदगी एकदम मशीन जैसी चल रही थी। ऑफिस, घर, खाना, सोना और फिर वही सब रिपीट करना। ऐसे में एक रात अचानक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड करने का मेरा मन किया। शायद अकेलापन था, शायद किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे दिल की बातें कह सकूं। पहली मुलाकात। ऑनलाइन उसने मैसेज किया, हाय मैं अनुज हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल कमाल की है। मैंने सोचा एक और रोज़ वाला लड़का। लेकिन बातचीत शुरू होने के बाद महसूस हुआ कि अनुज अलग है। सही जगह हंसी, सही समय पे गंभीरता और सबसे महत्वपूर्ण मेरी बातों को समझने की क्षमता। खुद ब खुद चैट लंबी चलने लगी। कुछ दिनों बाद बॉयज़ कॉलेज शुरू हो गया। अनुज बेहद ईमानदार, समझदार और मैच्योर लगा। मेरे लिए वह एक ऐसे साथी की तरह था जिसके सामने मैं बिना डर, बिना झिझक खुद को खोल सकती थी। इसी तरह 1 साल निकल गया। 1 साल जिसमें हर रात उसकी आवाज़ मुझे सुकून देती थी। 1 साल जिसमें उसने मेरे हर डर को, हर सपने को अपने जैसा अपना लिया। आखिरकार हमने मिलने का फैसला किया। मैंने सोचा शायद ये मेरी पहली और आखिरी ऑनलाइन डेटिंग की कहानी होगी। लेकिन जो हुआ उसने मेरी सोच को ही बदल दिया। अनुज असल में अनुज नहीं था। मिलने का दिन आया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मन में बस यही चल रहा था कि इतना अच्छा इंसान असल में हो सकता है। मैं कैफ़े में पहुंची। कुर्सी पर बैठते ही पीछे से किसी ने कहा, कृति। मैं मुड़ी और मेरा दिल 1 सेकंड में जैसे रुक ही गया। वह अनुज नहीं था, वह दिलीप था। मेरे कॉलेज का वही लड़का जो हमेशा चुप रहता था, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, जो अक्सर कोने में बैठकर मुझे देखता था और मैं उसे अवॉइड करती थी, जो एकदम सांवला और एक सीधा सा लड़का दिखता था, पर उसके बारे में लोग कहते थे कि वह थोड़ा सा अजीब है। उसकी आवाज़, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसका चलना भी मुझे कभी पसंद नहीं आया था। और अब वह मेरे सामने अनुज बनकर खड़ा था। मैं शॉक थी। मेरे भीतर गुस्सा जैसे फटने को तैयार था। मैंने कहा, दिलीप तुम यहाँ कैसे? वह शांत रहा, उतना ही शांत जितना कॉलेज के दिनों में वो रहता था। हाँ, मैं दिलीप हूँ और मैं ही अनुज हूँ। मैं उठ के जाने लगी। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बस कहा, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद तुम जो चाहे फैसला कर लेना। मैं रुक गई। शायद मैं जवाब सुनना चाहती थी। शायद एक सवाल की भावनाएं अभी भी मुझ पर भारी थी। सच सामने आया और वह बोला, कृति, कॉलेज में तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। शायद मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती थी और मैं दूर से तुम्हें देखकर खुश रहता था। जब तुमने ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई, पहली बार लगा कि शायद बात करने का मौका मिल गया। लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरा चेहरा देखते ही मना कर दोगी। इसलिए मैंने अपने दोस्त की फ़ोटो लगाई, वही जिसे तुम नहीं जानती थी। बाकी सब आवाज़, बातें, भावनाएं
सब मेरी थी, झूठ सिर्फ फोटो का था। उसकी आंखें नम थीं। यह वही दिलीप था, शांत लेकिन सच्चा। मैंने कहा, तो तुमने मुझे 1 साल धोखा दिया। उसने सिर झुका लिया, बस सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे सिर्फ देखकर ही रिजेक्ट कर दोगी। बस एक बात बोल दो, क्या सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ रही हो क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? उसकी बात ने मुझे हिला दिया। क्या सच में मैं सिर्फ उसकी शक्ल देख के जा रही थी? क्या 1 साल की बातें, सब प्यार, करियर, सब सिर्फ एक फ़ोटो से कम हो गया था? मैं उस कैफ़े से निकल तो गई, पर उसका सवाल रात भर मेरे दिमाग में गूंजता रहा। कहानी ने रास्ता बदला। 3 दिन बाद मैंने दिलीप को मैसेज किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बिना किसी फिल्टर के। वह आया। पहली बार मैं उससे एक अजनबी दिलीप की तरह नहीं, बल्कि अनुज की तरह देख रही थी। उसका चेहरा, उसकी सादगी, सब कुछ उसकी इंसानियत जैसा था। हमने बैठकर लंबी बातें की। उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह वही था जो 1 साल से मेरे साथ था। धीरे धीरे मैंने उसके भीतर के इंसान को देखना शुरू किया। वह ईमानदार, इमोशनल और बेहद समझदार था। हमने मिलना शुरू किया। पहले हफ्ते और फिर बरसों के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ, प्यार सिर्फ देखने से नहीं होता। प्यार दिल की उस आवाज़ से होता है जो झूठ नहीं बोलती। दिलीप से डरना मैंने छोड़ दिया, उसे समझना शुरू किया, और फिर प्यार हो गया। हाँ, आज मैं कह सकती हूँ, मुझे अपने ऑनलाइन झूठ से ही सच्चा प्यार मिला। दिखावा करते लोग बहुत मिलेंगे, पर सच्चाई नहीं। वो इंसान के चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। ऑनलाइन डेटिंग हमेशा सच नहीं होती, पर मेरे लिए ऐसा नहीं था। क्या पता, मैं लकी थी। उसने मुझे उस इंसान से मिला दिया जिसे मैं असल में खोज रही थी। प्यार परफेक्ट दिखने वाले लोगों से नहीं, परफेक्ट एहसास करवाने वालों से होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। होप आपको ये लव स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अलग अलग तरह की स्टोरीज़ लेके आता रहूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस स्टोरी का फीडबैक ज़रूर दें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।